सीधे हाथ हृदय के पास नीचे, या मुंह के पास नहीं। हाँ, मैंने उसके बाद लिया ही नहीं फोन ना, मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाया उसके बाद। अनम्यूट कोई नहीं करेगा। दक्ष म्यूट पे रहिए, संकेत म्यूट पे रहिए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम् या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इसके साथ ही आज के इस मंगलाचरण के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम अक्षरू कुमारः भवतां सर्वेषां संस्कृत कालांशे हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। प्रिय छात्राः, गतकालांशे वयं संस्कृतस्य शारदा इति नाम्नः पुस्तिकायाः तृतीयः पाठः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति विषये पठितवन्तः। वयं पठितवन्तः यत् अस्माकं सर्वेषां जीवनस्य मुख्य उद्देश्यं ज्ञान प्राप्तिः अस्ति। अस्मिन् पाठे ज्ञानस्य महत्त्वं भगवान् कृष्णस्य वक्तव्यम् एवं च ज्ञानस्य प्राचीनतमः परंपरा विषये वयं पठितवन्तः यत् गीतायां श्रीकृष्णः वदति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते, अर्थात ज्ञानेन सदृशं कः अपि पवित्रं न विद्यते अस्मिन् संसारे। अतः अस्मिन् लोके ज्ञानेनैव धनं वैभवं प्रतिष्ठा च प्राप्यते। प्रिय छात्रों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने ज्ञान के विषय में पढ़ा, ज्ञान के महत्व के विषय में पढ़ लिया था, और इसके साथ ही ज्ञान किस तरह से आता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ का नाम है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ठीक है, आप ध्यान मुद्रा में या कैसे हाथ जोड़े हुए भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं जी। यथार्थ आप कुछ कह रहे हैं? सर आपकी वॉइस ऐसे आ रही है जैसे पियानो बज रहा हो। मतलब धीरे धीरे आ रही है? धीरे धीरे? हाँ जी सर। हाँ बेटा, आप ना, अटक मैं बताता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो बंद रखिए, क्योंकि आपके पास कोई नेटवर्क का इशू होगा, तब थोड़ी स्लो हो जाती है आवाज। ठीक है, आप थोड़ी देर वीडियो बंद करके फिर सुनिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हमने विद्वान का महत्व पढ़ लिया था कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। हमने ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, आचार्य गुरु के पास रह करके, और उसका अभ्यास पुस्तकों से या स्वाध्याय से किया जाता है, ये भी पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान के महत्व को हमें बताया है, वो भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे जो विद्यार्थी कलह करते हैं, अच्छे और बुरे विद्यार्थियों के गुण, अच्छे और बुरे विद्यार्थियों में अंतर करने वाले कुछ उनकी चेष्टाएं, कुछ उनके कर्म। तो हम पढ़ रहे थे यह बालकः, जो बालक विद्यालय में आगत्य आकर, यह छात्राः विद्यालयम् आगत्य, जो छात्र विद्यालय में आकर कलहम करोति, कलह करता है अर्थात झगड़ा करता है, सर्वत्र मालिन्यम प्रसारयति, सभी स्थानों पर मालिन्य अर्थात कूड़ा करकट, मालिन्यम कूड़ा करकट, प्रसारयति फैलाता है, मालिन्यम प्रसारयति मालिन्य फैलाता है, यदा कदा जब कभी, अध्यापकांच निंदति अध्यापकों की निंदा करता है, सह बालकः वह बालक, कदापि ज्ञानम न प्राप्नोति कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात हमें ऐसे छात्र नहीं बनना है जो झगड़ा करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, जो अध्यापकों की निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। आगे अपरतः,
दूसरी ओर। अब ये तो थे एक बुरे विद्यार्थी के गुण, अब इसी के साथ बता रहे हैं वो अच्छे विद्यार्थी के गुण। अच्छे विद्यार्थी के गुण में क्या बता रहे हैं? अपरतः अर्थात दूसरी ओर, अपरतः दूसरी ओर, आदर्शः बालकः आदर्श विद्यार्थी या बालक, प्रातः प्रातः काल, मातरम पितरम च माता पिता को, नमति नमस्कार करता है, नमस्ते करता है। आपको पता है भगवान राम भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते थे? अपने माता पिता को नमस्कार करते थे। बिल्कुल, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस में। प्रात काल उठकई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। अपना नमन करते हैं। प्रातः काल उठकई रघुनाथा, रघुनाथ अर्थात कौन? भगवान श्री राम। तो रघुनाथ जी प्रातः काल उठके, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात माता को, पित पिता को, गुरु और गुरु को, नावही माथा अपना मस्तक शीश झुकाते हैं अर्थात उनको नमस्ते करते हैं। और यही इस पाठ में भी हमें बताया गया है कि आदर्श विद्यार्थी क्या करते हैं? प्रातः मातरम पितरम च नमति, सुबह उठकर माता पिता को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। नित्यम प्रतिदिनम, नित्यमिति प्रतिदिनम, हर रोज। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति जाता है, वह बालक विद्यालय को जाता है। बिल्कुल सही। आदर्श बालक प्रातः मातरम पितरम च नमति, विद्यालयम च गच्छति, विद्यालय को जाता है। आज्ञा पालनम च करोति, और अपने बड़ों की, समझदार सभी की आज्ञा मानता है। ऐसे सभी जो अग्रज हैं, ऐसे सभी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे सभी जो अच्छी आज्ञा देते हैं, जो सद्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं, ऐसे सभी की वो क्या मानता है? आज्ञा मानता है। आज्ञा मानता है। बिल्कुल। सह सर्वदा, वह हमेशा, सर्वदा अर्थात हमेशा, सत्यम वदति, कैसी वाणी बोलता है? सच, सच, हमेशा सच वाणी बोलता है। सत्यम वदति। हाँ ठीक है, अभी आप म्यूट पे रहिए, आप खुद के लिए बोलिए, मेरे लिए नहीं। सदा सत्यम वदति, वो सर्वदा सत्य बोलता है। एतादृशा, ऐसा, एतादृशा ऐसा, बालकः बालक या छात्र, श्रद्धावान भवति, वो क्या होता है? श्रद्धा युक्त होता है। तो हम, अगर हमें पता करना हो कि श्रद्धावान कैसा होता है, श्रद्धावान विद्यार्थी के लक्षण क्या हैं, श्रद्धावान विद्यार्थी के गुण क्या हैं, तो वो क्या है? श्रद्धावान विद्यार्थी सबसे पहले प्रातः काल उठकर मातरम पितरम च नमति, अपने माता पिता को नमस्कार करता है। बिल्कुल सही। नित्यम विद्यालयम गच्छति, प्रतिदिन विद्यालय जाता है। और अगर उसकी कक्षाएं ऑनलाइन लग रही हो तो फिर वो नित्य प्रति ऑनलाइन कक्षाएं भी लगाता है। हम इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा आप आदर्श विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो ना प्रतिदिन विद्यालय, इसलिए। तो प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, आज्ञा पालनम च करोति, अपने बड़ों की जो अच्छी आज्ञा देते हैं, जो सद्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करता है। सह, वह सर्वदा सत्यम वदति, हमेशा सत्य बोलता है। एतादृशः बालकः श्रद्धावान भवति, और ऐसा विद्यार्थी क्या होता है? श्रद्धावान होता है। आनंद, और उसको लाभ क्या होता है? आनंद पूर्वकम, खुशी खुशी, जीवनम जीवति, ऐसा छात्र हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन जीता है। खुशी खुशी क्यों जीता है? खुशी खुशी क्यों जीता है? क्योंकि उसके जो संस्कार होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जब किसी विद्यार्थी के अच्छे संस्कार होते हैं तो उसको जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। आगे, श्रद्धा विषय अपि, जैसे ज्ञान के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, ज्ञान के सदृश इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, वैसे ही श्रद्धा विषय, श्रद्धा के विषय में गीतायाम श्री कृष्ण वदति, वैसे ही श्रद्धा के विषय में भी भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, गीता में कहा है।
इससे पहले कि मैं ये बताऊं भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जीवेश, श्रेय, ओजस, परीक्षित, वैभव, शांतनु। वीडियो कैमरा बंद नहीं करना है बेटा, जब तक कि आपको कोई समस्या ना हो किससे रिगार्डिंग, कि अगर आप वीडियो कैमरा बंद नहीं कर रहे तो आवाज नहीं आ रही, ऐसी कोई समस्या नहीं है तो फिर वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे। ओजस, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? वीडियो कैमरा ऑन करो बेटा। संकेत, वीडियो कैमरा ऑन रखो। जी, तो श्रद्धा विषय गीतायाम श्री कृष्ण वदति, श्रद्धा के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में या गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, वदति बोलते हैं या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जानम तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्पर संयतेन्द्रियः श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जानम। म्यूट पे ही रहिए, मैं आपकी लिपसिंग ही पढ़ लूंगा आप बोलेंगे तो, आप अनम्यूट मत कीजिए, आप बस बोलिए साथ साथ में पर म्यूट रह करी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये गीता जी के चतुर्थ अध्याय का 39वां श्लोकांश है। श्लोकांश इसलिए कि ये पूर्ण श्लोक नहीं है, ये एक पंक्ति है उस श्लोक की। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो किसमें तत्पर होने चाहिए, तत्परः, तैयार रहने चाहिए, तत्पर होने चाहिए। संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को संयत करने में, नियंत्रित करने में। इंद्रियां अर्थात आंखें, जो चाहती है मैं तो यार कहाँ कक्षा का देख रहा हूँ, इस समय तो मैं फिल्म देख रहा होता, ऐसे अपनी आंखों को कंट्रोल किया। कान, जो अभी शायद कोई गीत सुनना चाह रहे थे परंतु उनको मेरी मधुर आवाज, बहुत ही मीठी आवाज जो सुननी पड़ रही है, तो वो सोच रहे होंगे गीत सुन लेते इससे अच्छा। तो ऐसे विद्यार्थियों ने अपने कानों को क्या किया, संयत किया, है ना, और पाठ में पढ़ने के लिए बैठे। हाथ, जो चाह रहे हैं मैं अनम्यूट कर दूं, मैं कुछ और कर दूं, मैं अपनी वीडियो बंद कर दूं। बेटा मेरे पास से आवाज आ रही है बहुत। श्रीमान, कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैंने कर दिया जी। तो इस तरह से कानों को, फिर हाथों को, आंखों को, नाक को, जो सुगंधी ले रहा होगा घर में बनने वाले पकवान के और उसको लग रहा होगा अभी उठ के फटाफट जाऊं पहले खा के आऊं, कोई नहीं कक्षा तो लग जाएगी। फिर अपने नाक को आपने कंट्रोल में किया कि नहीं अभी कक्षा चल रही है, अभी क्या करना है, अभी पढ़ाई करनी है। तो ऐसे अलग अलग पैर जो अभी खेलना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, उनको आपने संयत किया और एक जगह पे बैठ गए हैं कि अभी कक्षा चल रही है इसलिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो तत्परः संयत इंद्रियः, अपनी इंद्रियों को संयत करते हैं, तत्परः संयत इंद्रियः, बहुत तत्पर रहते हैं अपनी इंद्रियों को संयत करने में, और श्रद्धावान होते हैं, उन्हें किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञानम, ज्ञान की। उन्हें किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब इस पाठ का अंतिम पंक्तियों में समाहार है। समाहार क्या है, अतः, इसलिए, भगवतः, भगवान, श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण की आज्ञाम, आज्ञा को, पालयेम, पालना चाहिए, पालयेम, पालना चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वयम सर्वदा, वयम हम सभी, अहम आवाम वयम हम सभी, सर्वदा हमेशा, पठने पढ़ने में, पढ़ाई करने में, मग्नाः, मग्न, भवेम होना चाहिए, या हम सभी को पढ़ने में मग्न रहना चाहिए। अनुशासन पालनम च, अनुशासन का पालन, कुर्याम करना चाहिए,
अनेन, इस तरह से, वयम, या ऐसा करने से, कैसा करने से, आज्ञा का, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने से, जो बताते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका पालन करना, अपने हमेशा पढ़ाई में मग्न रहने से और अनुशासन पालन करने से। क्या होगा? अनेन, ऐसा करने से, वयम, हम सभी, देशस्य, देश के, किस देश के? भारत देश के, भारत देशस्य, श्रेष्ठाः, श्रेष्ठ, नागरिकाः, नागरिक, भवामः, बन जाएंगे। इस तरह से हम सभी, ऐसा, इन सभी गुणों का पालन करने से, इन सभी अच्छी बातों का पालन करने से हम सभी देश के श्रेष्ठ नागरिक बन जाएंगे। जिसको बेटा कुछ भी समस्या है वो हैंड रेज करेंगे और पाठ का पूछेंगे। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा आज का अभ्यास कार्य में से प्रश्न उत्तर। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? श्रीमान प्रश्न उत्तर। जी श्रीमान प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर अभी करेंगे बेटा। सर शांतनु लेफ्ट हो गया। आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछिए। सर आपकी आवाज, सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। बेटा मैं अभी आपके लिए छोड़ा था मैंने 2 मिनट के लिए। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा? सर अटक टक के आ रही है। ऐसा क्यों? जी, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पाठ समझ में आया? पाठ समझ में आया? यस सर। यस सर। एक बार हाथ उठाएंगे, दायां हाथ, जिसको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। दक्ष, आपकी वीडियो रुकी हुई है बेटा। ओजस, हाँ। वासु, वासु, संकेत आपको समझ में आया? विपुल, समझ में आया बेटा? चलिए, हैंड डाउन, नीचे कर लीजिए हाथ। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। ये पीडीएफ मैं आपको भेज भी दूंगा आज। इस पीडीएफ में से जितने आज हमारे हो जाएंगे, ये प्रश्न उत्तर आपने बेटा अपनी नोटबुक पे कर लेने हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, ये पाठ हमने पढ़ा कक्षा 7वीं, श्रीमान बुक में कर सकते हैं? जी कहाँ पे बेटा? हम अपनी बुक में बुक मिल गई आपको? श्रीमान। कहाँ से लेके आए बेटा आप ये बुक? श्रीमान कुरुक्षेत्र से। पर सबके पास तो अभी शायद ये बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो जिन छात्रों के पास, श्रीमान हमके पास नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है बेटा वो अपनी कॉपी पे इनको करेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है, क्योंकि उस पुस्तक में स्थान दिया होता है, परंतु फिर भी आप कॉपी पे भी लिखेंगे बेटा इसको। एक बार सभी कॉपी पे लिखें, ठीक है जी? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें दे दिया है कक्षा 7वीं संस्कृतम तृतीय पाठः श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विशेष क्या है, नोट जो रखा है, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर करना अनिवार्य है। चलिए, एक पदेन उत्तरत, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो एक पद में देने हैं। जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम किमास्ति। जीवनस्य, जीवन का, मुख्य, प्रमुख, उद्देश्यम, उद्देश्य, किमास्ति, क्या है? क्या है जीवन का मुख्य उद्देश्य? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। ओजस, ओजस पाठ पे ध्यान रखो बेटा। ज्ञान प्राप्ति, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। कहा सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं?
कौन? विद्वान विद्वान कौन सर्वत्र पूज्य, कौन सभी जगह पूजे जाते हैं? विद्वान 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 व्यक्ति सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं। मनुष्याः ज्ञानं प्राप्य जीवने किम प्राप्नोति? मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके जीवन में क्या प्राप्त करता है? आनंद इसमें हमने आनंद आनंद के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, धनम, वैभवम इत्यादि। तो आनंद, इन सबसे भी क्या मिलता है? आनंद ही मिलता है। इसलिए हमने एक पद में आनंद को चुन लिया उसमें से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रसन्नता, खुशी। अगर हमें खुशी मिली तो इसका मतलब है हमें सब कुछ मिल गया। आगे जो बच्चे वीडियो कैमरा बंद कर बैठे हैं, संकेत मत किया करो बार बार वीडियो कैमरा बंद बेटा। यथार्थ सर वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए बंद कर रखा है। ठीक है बेटा, ठीक है। सर वही नहीं आ रही है सर। श्रद्धा विषये गीतायाम कह वदति? श्रद्धा के विषय में गीता में, श्रद्धा के विषय में गीता में कह वदति? अब कह वदति क्या कहा जाता है? भी हो सकता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इसको अभी थोड़ा वो रखो बेटा, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमें ये पूछा गया है श्रद्धा विषय गीतायाम का वदति, कौन कहते हैं? अगर ऐसा इसका प्रश्न बनता है तो फिर इसका उत्तर साथ में क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ, मैं 1 मिनट में इस पे ऐड भी कर देता हूँ अगर लगा हमें तो। श्री कृष्ण सर जी। भगवतः श्री कृष्ण, या तो ये उत्तर होगा, ठीक है इसका, अथवा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा, उसमें जो आपका सही उत्तर होगा वही आपको शो होगा, ठीक है बेटा। आगे है श्रद्धावान किम लभते? श्रद्धावान, विपुल सीधे बैठिए, विपुल सीधे बैठिए बेटा, बैठ के पढ़िए। श्रद्धावान किम लभते? श्रद्धावान क्या प्राप्त करते हैं? जिनमें श्रद्धा होती है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानम वयम, ठीक है जी, म्यूट पे रहिए। वयम, हम सभी, कस्य, किसके या किस देश के, श्रेष्ठाः नागरिकाः भवामः, श्रेष्ठ नागरिक भारत देश एक बार पूर्ण वाक्य जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद बस आज का आपका काम रहेगा एक शब्दार्थ जो हमने उस दिन बताए थे वो आपने लिख लिए होंगे, एक पदेन और पूर्ण वाक्य, ये 3 चीजें आपने अपनी पुस्तिका, अपनी कॉपी पे लिखनी है। पूर्ण वाक्य, मनुष्य स्वजीवनम जीवति, मनुष्य कैसे अपना जीवन जीता है? अर्जित ज्ञानस्य एव आधारेण स्वजीवनम जीवति, मनुष्य प्राप्त किए ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन जीता है, प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन जीता है। किम कथनम प्रसिद्धम अस्ति? कौन सा कथन प्रसिद्ध है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी स्थानों पर पूजे जाते हैं। इति कथनम प्रसिद्धम अस्ति, यह कथन क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा कथन प्रसिद्ध है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह कथन प्रसिद्ध है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते जी। ज्ञानस्य प्राप्ति ही कथम भवति? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञानस्य प्राप्ति ही, ज्ञान की प्राप्ति गुरोः आचार्यस्य वा, गुरु और आचार्य के सकाशात, निकटता से, उनके पास बैठने पर होती है, जैसे भवती होती है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु आचार्य की निकटता से, बैठकर पढ़ने से होती है।
अस्मिन् लोके ज्ञानेन किम प्राप्यते, हमारे संसार में अस्मिन् ज्ञान के लोके द्वारा जानेन क्या प्राप्त होता है। अस्मिन् लोके, हमारे अस्मिन् संसार में लोके जानेन जानेन धनम वैभवं ये प्रतिष्ठा धनम च वैभवम प्राप्यते। प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया, प्रजा प्राप्ति। बहुत बढ़िया। फिर भी मुझे समझा लेने दीजिए बेटा एक बार, जिनको नहीं समझ आया ताकि उनको भी आ जाए। जो बोल रहे हैं मुझे पता है इनको समझ आ गया है, और बाकी के लिए फिलहाल म्यूट पे रहिए। अस्मिन् लोके, हमारे इस संसार में, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, धनम, धन, वैभवम, प्रतिष्ठा च प्राप्यते, धन, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त की जाती है। और अंतिम प्रश्न, श्रद्धा विषये श्री कृष्ण गीतायाम किम वदति, श्रद्धा के विषय में श्री कृष्ण गीतायाम किम वदति, श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। श्रद्धावान लभते लभते जानम जानम तत्परः संयतेन्द्रिय। इसको अगर थोड़ा और अच्छे से बोलेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान लभते जानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्परः जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसका जो हम कह रहे थे ना, एक पदेन का, इसका यही रखेंगे। कहा वदति, श्री कृष्णा या भगवत कृष्णा, इसको कर दीजिए श्री कृष्णा बस। भगवत कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण, कृष्ण श्री श्री दो बार हो गया, श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, ये उत्तर आप रख लेंगे। आज का कार्य, अभी हमारे पास समय शेष है लगभग 2 मिनट। आप सभी से एक बार फिर से मैं एक बात बताता हूँ आपको ये आपकी YouTube वीडियो पे शेयर कर, YouTube पे चैनल पे शेयर कर दी जाएगी ये आपकी वीडियो। किसी को कुछ मिस हुआ होगा या कुछ टेक्निकल एरर के कारण सुनाई नहीं दिया होगा, तो आप पुनः इस वीडियो को एक बार सर कौन से जी सर कौन से चैनल पर सर? आपकी बेटा, आपका जो ग्रुप है ना, अक्षर ज्ञान। हाँ, अक्षर ज्ञान। आपका जो ग्रुप है ना, सुनिए, यस सर। आपका जो ग्रुप है ना, उसमें मैं लिंक शेयर करता हूँ, वो मेरा चैनल है जिसपे आपकी वीडियो होगी। मैं अभी थोड़ी देर में ये बना के, क्योंकि ये इसमें थोड़ा प्रोसीजर होता है, थोड़ी एडिटिंग भी करनी पड़ती है और थोड़ी वीडियो बड़ी भी होती है, तो थोड़े समय तक आएगा, परंतु वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो सर गीता निकेतन वाले ग्रुप में? नहीं, आपके जो कक्षा का, हाँ, कक्षा का ग्रुप बना है ना 7th B1 का, अलग से ग्रुप बना हुआ है जो, उसमें आएगी। यस सर। अपने देखनी है, और वो आपने वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उस पे मैं अभी आपसे संबंधित वीडियोस डालता रहता हूँ। श्रीमान हमने कर दिया। जिसने कर दिया बहुत बढ़िया जी। अभी कुछ पूछना चाहते हैं कोई, तो खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। सर हमें मीटिंग एंड होने के बाद रिजाइन करना होगा। ओजस, क्या कह रहे हैं आप? सर हमें श्रीमान ये पूछ रहा है कि मीटिंग के बाद रिज्वाइन करना होगा। नहीं, मीटिंग के बाद रिज्वाइन नहीं करना है बेटा। ओके सर। और कोई? श्रेय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर आप ग्रुप पे भेजोगे काम 2 क्वेश्चन? जो हमारा बेटा ग्रुप बना हुआ है उस पे भेजता हूँ मैं सारा आपका काम। सर चैनल का नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। ठीक है, फिर आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा पाठ। जब तक हम पुनः नहीं मिलते, अभ्यास कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः श्रीमान। नमो नमः। बाय सन। बाय सर। बाय सर। बाय सर। मिलेंगे। बाय सर। बाय सुशांत। दक्ष मित्तल खड़ा हो जा, अभी कटी नहीं है वीडियो। फिर लेट गया। दक्ष मित्तल को हम जब ये यहाँ आ गए ना हॉस्टल में, तो इसको लेटने बिल्कुल नहीं देंगे, ये घर में बहुत लेट रहा है। ठीक है, फिर पुनः मिला। श्रीमान आपसे इसका